अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? हेल्थ आवर में मैं हूं डॉक्टर सारा बात, 98.6 से आपको खुशामदीद कहती हूं। कहने की बात है कि हमारे सामने जो है ना वो इस तरह से आते हैं पेशेंट्स, मगर ऐसे पेशेंट को आप हेल्प आउट कर सकते हैं किस तरह से कि कॉन्स्टेंटली किसी सुपरविजन, जो सुपरवाइज साइकोलॉजिस्ट है, मुझे नहीं पता वहाँ पे एक्सेस है या नहीं है, लेकिन जब आप आना जाना आहिस्ता 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 उनको हम काउंसलिंग कर करके उनको मोल्ड करते हैं। देखिए ना, बड़े बड़े दुनिया में पापी होते हैं, हाँ जी। लेकिन अच्छे बुजुर्ग लोग जब उनको आहिस्ता 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 तबलीग करते हैं तो वापस रास्ते पे आ जाते हैं। बिल्कुल इस तरह से ये भी आ सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली हमें मुख्तलिफ तरीके से। फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर घर में बाकी सब लोग खा रहे हैं, अब आप एक बंदे को टारगेट करो तुम ना खाओ तो ये हो नहीं सकता है। अब आप सारी फैमिली को अगर कहो ना यार तुम लोग बिरयानी खाना छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ेगा। सही बात है। सिर्फ कहने से थोड़ी है, आप उनके साथ प्रैक्टिकली साथ शामिल हो जाएं और शामिल हो के उनकी हेल्प करें, फिर देखो कैसे नहीं बदलता है। घर में ये चीजें लाएं ना आप, कुछ चीजें बनाएं ना आप, आपको खुद भी इसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने लोगों से प्यार है, उनकी सेहत का ख्याल है, तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अपने मतलब ना जितने भी पेशेंट्स होते हैं आस पड़ोस सबको मैं ये मशवरा देता हूँ। मैंने कहा यार इस तरह कर लो कि घर में ना मुख्तलिफ फ्रूट्स लाके सामने टेबल पे रख दो, और जो मीठी चीजें हैं जो बच्चों के लिए अक्सर चॉकलेट बिस्किट लाते हैं ना, वो लॉक एंड की में रखें। सही है। अब जब बच्चों को भूख लगेगी, बोर्डम ईटिंग भी होती है ना, बोर हो रहा है तो ईटिंग हो रही होती है, अब इधर तलाश करेगा उधर तलाश करेगा, जब उसको कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, उसी चीज पे आ जाएगा। लेकिन अगर उसने थोड़ा सा फ्रिज खोला, सामने जो ना वो कोई चॉकलेट जो है ना वो नजर आ गया और उसको खा लिया, चॉकलेट ब्रेड पे लगा के खा लिया, तो काम हो गया। तो उस तरह की एक्सेस ही ना रखें, एक्सेस उस चीज की दें जो अच्छी चीज हो। अच्छी चीजों की तरफ लेके आए, और देखें आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये चीज उनके लिए नुकसान दे, तो आपको भी काउंसलिंग करनी पड़ेगी उनकी। बिल्कुल प्यार से करें, डांट डपट के ना करें, क्योंकि वो मरीज है, उसके साथ प्यार वाला रवैया हो। अब मैं जा रहा होता हूँ, मस्जिद में जा रहा होता हूँ ना, तो मेरा छोटा जो बेटा है 6 साल का, तो अक्सर उसको साथ में लेके जा रहा होता हूँ ना, तो वहाँ जाके वो इधर खेल रहे हैं, उधर खेल रहे हैं, उधर बैठ रहे हैं, उधर। मैंने कहा आए तो सही, आए तो सही, हैबिट कब बनेगी, देखे तो सही हो क्या रहा है। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब बच्चे शोर करते थे तो आप थोड़ी नमाज अपनी शॉर्ट कर देते थे कि वो उनकी तरफ मुतवज्जो होते थे, उनके साथ खेलते भी थे, और कभी भी मना नहीं फरमाया कि आप जो है मस्जिद में बच्चों को। तो इसी तरह ही आप अगर घर में, मतलब कहने का ये है कि कभी कभार आपने सेट कर लिया, अच्छा जी आज ये होगा, आज फीस्ट है, ये आज आपको बिरयानी मिलेगी, आज आप, इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता मोल्ड कर सकते हैं उनको अपने उसमें। वंस इन अ ब्लू मून, महीने में एक दफा चले, थोड़ी सी बेएहतियाती हो गई, लेकिन उसमें भी वो प्लेट भरकर और वो पेट भरकर नहीं होगा कि आपने सारे महीने की एक्सरसाइज में पानी फेर दिया। लेकिन हर चीज, आपकी बॉडी एक्चुअली आपके हाथ में होती है। बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज है जो आपकी अपनी बॉडी है, आप उसको जैसे चाहें एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसकी थोड़ी सी ट्यूनिंग करने की जरूरत है, थोड़ा सा तवज्जो की जरूरत है, और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो कॉलर से बात हो गई, हमारी बात अपनी जगह वो चल रही है कि ये जो सर्जरी आप कहते हैं, अच्छा थोड़ा सा प्रोसीजर, बल्कि प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होगा। हाँ, मेरे ख्याल में। चलिए यार लिसनर्स को अच्छा सा एक सॉन्ग सुना देते हैं आयमा बेग का, आपको भी थोड़ा फ्रेश करते हैं, और उसके बाद हम वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम है हेल्थ आवर, मैं हूँ डॉक्टर सारा, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम मुर्तजा। हम बात कर रहे हैं मोटापे की। भाई आज का शो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी कॉल्स आप हमें कर सकते हैं 02199213663, और आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मोबाइल के मैसेज के राइट ऑप्शन में जाइए, SPR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए, और उसे भेज दीजिए 8881 पर। सुनते रहिए सिंपल FM 88.6, आपके सफर में आपका हम सफर। वेलकम बैक। ये था न्यूज ब्रेक। 1 घंटा कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं, 1.25 घंटा हो गया हमें, और बातें होती नहीं सिर्फ इस पे कि मोटापा होता क्यों है। अभी तो हम उस चीजों पे आए ही नहीं है, मजीद जो डिटेल में जाना है। आपने लोगों को सस्पेंस में रखा हुआ है अभी तक। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एंड तक सस्पेंस ही रहेगा, इस रात से भी पर्दा उठेगा, और ये सर्जरी कैसे होती है इसमें भी पर्दा उठाएंगे, और कितनी आसान होती है और कितनी रिलायबल होती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे थायराइड पे, जो कि हमारी बात रहेगी। बिल्कुल। तो देखें, थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है ना, इट्स लाइक फ्यूल। जैसे गाड़ी के अंदर आप पेट्रोल डालते हैं और वो चार्ज हो जाते हैं, फ्यूल होते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता से जो चीजें हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको जिसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तो वो
अगर ना हो फ्यूल तो हमारी बॉडी स्लो हो जाएगी, यानी जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं वो लग नहीं रहा है बॉडी के अंदर, जाके एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आहिस्ता 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 वो बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने लगता है, जमा होने लगता है। अब उसके असरात क्या निकलेंगे? एक तो इंसान बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, जो भूख है वो कम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगी, वजन बढ़ने लगेगा, वीकनेस फील होगी, मतलब डल डल डल। आप समझ लो गाड़ी के अंदर अगर पेट्रोल ना हो तो डल डल डल, इसी तरह से बिल्कुल हिचकोले खाती भी। हाँ, तो अब ये एक नटशेल में मतलब पूरा इंसान का वजन बढ़ने लगेगा। तो अगर आप अटैक करेंगे भी ना, आपका वो थायराइड तो ठीक हो जाएगा, मगर जो मोटापा है वो रिवर्स नहीं होता है ज़्यादातर लोगों में। फिर उसमें अब जो आगे बात करेंगे कि तीनों में से कोई एक आपको इंटरवेंशन या 2 या 3 की इंटरवेंशंस करनी पड़ती है ताकि पेशेंट का वजन कम होने लगे। सही। और डॉक्टर साहब किस स्टेज पे जाके आप ये समझते हैं कि सर्जरी, अब जैसे आपने बताया 30+ आपका BMI 30, वजन अगर आइडियल से 30 kg से ज़्यादा हो तो सर्जरी इंडिकेटेड है ही है। अब आप जो चाहे कर लें, सही है, मगर फिर वही बात में कैप्शन में वो केस टू केस देख, केस टू केस। फॉर एग्जांपल आपके पास एक केस ऐसा आता है जिसका थायराइड भी था, थायराइड पेट भी हो गया, मगर वजन नहीं जा रहा, हाँ, और रिवर्स नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपने अब सजेस्ट कर लिया कुछ सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि अब सर्जरी नागुज़ीर है। बहुत सारे पेशेंट्स का मैंने इस तरह किया है, 30 kg से ऊपर है, उसको कोई ना कोई कोमॉर्बिड मतलब होती ही होती है, शुगर, ब्लड प्रेशर, कुछ ना कुछ होता ही है, तो उसमें सर्जरी की इंडिकेशन बन जाती है और वेट डाउन हो जाता है आफ्टर सर्जरी। सर्जरी आप क्या करते हैं? क्या आप कोई इस डाल के सारा फैट सक कर लेते हैं? मोस्ट कॉमन लाइपोसक्शन, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन लाइपोसक्शन एंड? बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल किया, मैं इस पे आने वाला था कि जो पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब मेरा वजन 150 किलो है, बस ये चर्बी से जान छुड़ाने बहुत बुरी लगती है, पेट के अंदर चर्बी जमा है, इसको निकाल दिया आप। तो मुझे आधा घंटा तो सिर्फ ये कन्विंस करने में लगता है कि ये पेट की चर्बी आती कहाँ से है, मुंह से आती है। यहाँ से मैंने अगर पूरी चर्बी निकाली भी तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं पेट ही निकाल सकता हूँ, लेकिन जो चर्बी आपके खून में घूम रही, देखें चर्बी जब ओवरलोड होती है ना, सबसे पहले वो जाती है जिगर के अंदर। जब जिगर ओवरलोड होता है तो फिर जो पेट के अंदर आंतों के ऊपर जो चर्बी चढ़ी हुई है वो डिपॉजिट होती है। फिर जब वो ओवरलोड होती है तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पेट में, रानों पे, मतलब हर जगह पे, बाजुओं पे, गले में डिपॉजिट होती है। जो वापसी का सफर है ना, वो भी ऐसे ही शुरू होता है कि जब वजन कम होगा तो सबसे पहले जिगर से चर्बी उतरेगी और फिर आहिस्ता 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 यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो अगर मेरे पेट की ये जो सामने चर्बी नजर आ रही है, लाइपोसक्शन कर भी ली, आपकी बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपकी शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल, दमा, ओएसएस, स्लीप एपनिया, इन सब चीज़ों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 6 महीने में आपका जो वेट है वो वापस आ जाता है। क्यों? आपने जहाँ से वो वेट आया था, जहाँ से वो चर्बी आई थी, उसको क्या किया? उसको तो कुछ नहीं किया। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये जो प्रोसीजर है ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। ये उन लोगों के लिए होता है जिनका वज़न 5-7 किलो 10 किलो बढ़ा हुआ है, लेकिन एक ख़ास जगह पे बढ़ा हुआ है, या वज़न नॉर्मल है लेकिन स्किन लटक रही है एक ख़ास जगह पे, जैसे एक्टर्स हैं या उनके प्रोफेशन ऐसा होता है कि उनको अपने आप को रखना होता है, उस तरह से स्मार्ट रखना होता है। सो इट्स अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर जिसको हम लाइपो कहें, लाइपोसक्शन कहें, एब्डोमिनोप्लास्टी कहें, मुख्तलिफ। आजकल तो ना एक मशरूम्स जिस तरह ना बारिश होती है और एक मशरूम इस तरह से ना एस्थेटिक के जो लोग हैं वो मशरूम्स की तरह फेसबुक पे आने लगे हैं कि बगैर ऑपरेशन के फ्रीज कर देंगे, चर्बी को ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जहाँ से वो चर्बी आ रही है अगर वहाँ पे कुछ नहीं किया तो ये तो दोबारा आ जाएगी वापस। तो हमारा जो ये ऑपरेशन है जिसको बैरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं या वेट लॉस सर्जरी कहते हैं, वो कतन लाइपोसक्शन, एब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक नहीं है, बल्कि ये मोटापे को जड़ से ख़त्म करने का ऑपरेशन है। अब आते हैं कैसे करते हैं हम। छोटे छोटे 4 से 5 चीरे हम पेट में लगाते हैं, जैसे आपने पित्ते का ऑपरेशन सुना होगा। तो मशीनों की मदद से अंदर हम जाते हैं और मैदे का साइज कम करते हैं। बुनियादी पॉइंट ये है कि मैदे का साइज कम होता है इसके अंदर, यानी एक आम इंसान की जो मैदे की कैपेसिटी है वो 1 से 1.5 लीटर तक होती है। आराम से आप 1 से 1.5 लीटर एक वक्त में उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, वो कैपेसिटी हम कम करके 200 ml पे ले आते हैं, यानी 1 पाव के बराबर ले आते हैं। अब होगा क्या? 1/3
यानी 70% हम काट देते हैं। अब यहाँ से 2-3 पहलू निकलते हैं। पहला तो ये पेशेंट्स का सवाल होता है, एक अल्लाह ने चीज़ बनाई है, आप क्यों हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं? या फैमिली का ये कंसर्न होता है, बिल्कुल पेशेंट का कंसर्न नहीं होता है। कभी कभार वो जो है ना, वो सिर्फ जैसे जहन में खलल डालने के लिए होता है, पेशेंट को बदजन करने के लिए होता है। देखें, अगर यही चीज़ मैं आपको कहूँ कि यार स्टमक में कैंसर हो गया है और मुझे काटना है, और सिर्फ इतना छोड़ दूंगा कि एक पाव के बराबर हो, कोई दूसरी सोच सोचेगा? नहीं, वो कभी निकाल नहीं। दो भाई। क्यों? कि वो थ्रेट सामने है। हाँ। यहाँ पे थ्रेट कहीं और है, और उसकी वजह से हम इसको कर रहे हैं। असल टेंशन ये नहीं, असल टेंशन ये कि मेरा खाना बंद हो जाएगा, मुझे बहुत कमजोरी होने लगेगी। तो ये पेशेंट को समझाना होता है कि देखें, अल्लाह ने ये मैदा दिया है, हम कभी जंग में हैं, कभी रोज़े में हैं, कभी किस चीज़ में हैं, कभी कहाँ हैं, कभी सफ़र में हैं, तो वहाँ फुल करके जाना होता है। और हम क्या करते हैं, सुबह दोपहर शाम रात SOS बेसिस पे उसको हर वक्त उसी हालत में रखते हैं, फुल ही रखते हैं। सही है? तो जब देखें, जब वो चीज़ इस हद तक बढ़ गई है कि आपको उसकी वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल, दमा, घुटने जोड़ों का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आप ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए, यानी घुटने आपके जवाब दे दें, खुशी खुशी 8 लाख रुपए खर्च करके घुटने तो बदलवा लोगे, लेकिन अगर वो कहेगा यार वजन कम कर आ जाओ, ये ऑपरेशन करवा के कभी नहीं कराएगा मरीज। बहुत सोचेगा। तो हम मेरा तो ख्याल है डॉक्टर, अगर ये ऑपरेशन करा लेने के बाद वजन कम हो जाता है तो घुटनों तक की नौबत ही नहीं आएगी। मैं पेशेंट को पता है क्या बोलता हूँ, जब यहाँ से हम अगर पैसों की बात हो, ये थोड़ा सा महंगा ऑपरेशन है, लेकिन मैंने उसको भी इतना कम रखा है कि हर बंदा अफोर्ड कर सके, मतलब 4 लाख के अराउंड, बाकी हर जगह पे वो बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो पेशेंट को ये भी जो है ना वो बहुत महंगा लगता है, 4 लाख। मैंने कहा कितना पैसा दोगे कि आपके वज़न कम हो जाए, ज़िंदगी में सुकून आ जाए, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल, दमा, घुटना, सब चीज़ें अपने सुकून में आ जाएं और ये सब चीज़ों का खर्चा बच जाए? कितना पैसा दोगे? एकदम सवाल में आ जाए। देखिए, एक तो डायरेक्ट कॉस्ट है, इन बीमारियों की वजह से आ रही है, दूसरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। वो क्या है कि वो बंदा मुआशरे के लिए ऑफिस के अंदर उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, बहुत सारे लोग घर बैठ जाते हैं, बोझ बन गया। अब उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या आया, वो भी कितना लॉस हो रहा है, पैसों का इकोनॉमिकल लॉस कितना हो रहा है, ये भी सोचना है। तो एक काम करने से अगर ये सारे मसाइल हल हो जाए मुनासिब हद तक, ये नहीं कह रहा हूँ कि 0 पे आ जाएगा, मुनासिब हद तक, अगर ये मुनासिब हद तक हल हो जाए, पेशेंट खुशगवार हो जाए, तो और क्या चाहिए? ठीक है ना? मेंटली रिलैक्स होगा तो साइकोलॉजिकली उसकी फीलिंग्स अच्छी होंगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मजे का सीन क्या होता है कि ये देखें, मोटापा डिप्रेशन की वजह से भी होता है, मोटापे की वजह से पेशेंट को डिप्रेशन होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। जब हम ये ऑपरेशन करते हैं, पहले 1 महीने में पेशेंट के लिए बहुत भारी होता है, डिप्रेशन और बढ़ जाता है, ना भी होता है तो डिप्रेशन बढ़ जाता है। क्यों? वो खा नहीं सकता है, देख रहा है मगर खा नहीं सकता है, एक बचपन से एक आदत बनी हुई है, खा नहीं सकता है, डिप्रेशन में चला जाता है। 1 महीने के बाद जब वो अपने आईने में खड़ा होता है, लोग आके कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपकी सांस बंद होना, मतलब जो फूल रही होती है वो ठीक हो जाती है, शुगर कंट्रोल में हो जाती है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, घुटने जोड़ों पे असर ख़त्म हो जाता है। जब ये सब नज़र आ रहा है, एकदम आप इलेटेड मूड में आ जाते हैं, आपका जो डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाता है। आप समझते हो कि दिस इज़ ज़्यादातर लोगों में ये होता है, तो सब लोगों को ये चीज़ ना सामने नज़र आ जाती है। और हमें ज़रूरत भी यही होती है ना कि हमें कोई कॉम्प्लीमेंट करे, हमें कोई बताए। हमें अपनी चीज़ तो शायद रोज़ाना देखने से इतना फील नहीं होता, लेकिन जब आने वाला हमें कहता है या घर वाले हमें बताते हैं कि आप बेहतर हैं, तो फिर मेरा ख्याल है वो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। ऐसा नहीं, बिल्कुल। तो अब ये आपने सवाल पूछा, ये होता किस तरह है ऑपरेशन, और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, यानी किस तरह से ये ऑपरेशन काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया आपको। अगला सवाल पेशेंट का होता है कि जी ये अल्लाह ताला ने बनाया, उसका भी मैंने जवाब दे दिया। अगला सवाल होता है पेशेंट का, कमज़ोरी हो जाएगी। कमज़ोरी क्यों होगी? देखें, अल्लाह ने जो 1 से 1.5 लीटर बनाया है मैदे की कैपेसिटी, आप उसमें जैसे अभी मैं कॉलर को बता रहा था कि 1-1.5 किलो क्या गोश्त डाल सकते हैं अपने मैदे के अंदर। हर वेले आप 1-1.5 किलो जो है ना गोश्त डाल दें, दाल डाल दें, सब्जी डाल दें, नहीं हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने एक अनाज बनाया है, रोटी चावल जो भी है वो बनाया ताकि फिलिंग इफेक्ट मिल जाए।
और हम उसको मतलब अपना नहीं समझ के किसी और का गैर समझ के जो ना वो खा रहे होते हैं और भर रहे होते हैं। तो हम पेशेंट को ये कहते हैं कि अब 200 ml की कैपेसिटी है ना, इसमें आप क्वांटिटी को भूल जाएं, क्वालिटी पे आ जाएं। आपको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, गोश्त, मच्छी, मुर्गी, अंडा, दूध, दही, दाल, चना, लोबिया, सब्जी, फ्रूट्स सब खाओ। क्या मैंने निकाल दिया आपकी ज़िंदगी से? रोटी चावल साइड पे करते हैं। वो काम की है भी नहीं। कोई बंदा कहे यार मैं सारा दिन रोटी चावल खाऊंगा, तो ऐसे ही हमें जन्नत से निकलवा दी। दुश्मनी उसने की हुई है तो दुश्मनी करती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह से जो ना लोगों का एक परसेप्शन होता है कि हमारे जिस्म में कमज़ोरी हो जाएगी, हम ये इस काबिल नहीं रहेंगे। बल्कि मैंने तो ये देखा है कि जो लोग इसको पॉजिटिवली लेते हैं, मैंने देखा है शुरू से पॉजिटिव आते हैं, ऑपरेशन भी पॉजिटिवली करवाते हैं, ऑपरेशन के बाद भी पॉजिटिव रहते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, उनको तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहता है। क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि हमारी ज़िंदगी किस अज़ियत में थी। जब उनकी वो अज़ियत ख़त्म हो जाती है तो कुछ भी हो जाए, वो दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो करवा के छोड़ते हैं। मज़े की बात क्या है, आजकल जो है ना, जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, वो लोग जिनका वज़न 80-90 के है अंदर है और अभी शुरुआत है उनकी सीवियर मोटापे की और उनको ये प्रॉब्लम सामने आना शुरू हो रहे हैं, वो खुशी खुशी आ जाते हैं करवाने के लिए। लेकिन वो लोग जिनका वज़न 150 से ऊपर है, 2-2 साल से मेरे पास आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं 2-2 साल से आते जाते रहते हैं, मगर वो ऑपरेशन नहीं करवाते हैं। उसकी वजह क्या है? डरते हैं कि हम कहीं ख़त्म ना हो जाए, डरते हैं, घर वाले डराते हैं उनको कि यार इस ऑपरेशन की वजह से पता नहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो अब आते हैं सेफ्टी के ऊपर कि ये ऑपरेशन इस तरह समझ लें कि 99% लोगों में, मैं एक पेशेंट को कहता हूँ, इसी तरह ही कहता हूँ एग्जैक्टली कि 99% चांस है कि आप खैर व आफियत से चले जाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे और मुझे दुआएं करते रहेंगे। 1% चांस है कि शायद दुआओं के लिए हाथ ही ना उठा सके। हर चीज में एक कोई ना कोई रिस्क होता है। तो आपको हाथ में ही नहीं है ना। बिल्कुल। तो कामयाब ऑपरेशन के बाद भी बंदा ऊपर जा सकता है, क्योंकि वो तो आपकी लिखी भी इतनी होती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मेरी एक पेशेंट थी, उसको मैंने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, 1 साल में इतनी खुश कि मतलब वो कहती थी कि मैंने अपने 6 साल में अपने बच्चों के लिए खाना नहीं बनाया था, मैं अब उठ के खाना बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। 1 साल के बाद उसको हार्ट अटैक हो गया। किसी को कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन 99% लोगों के अंदर ये बिल्कुल सेफ है ऑपरेशन, ठीक होके सेहत। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं। देखिए, पेशेंट को उल्टी थोड़ी सी रहेगी, थोड़ा सा एक्सेस में खाना खा लिया तो मतली होगी, पेट में कोई जब शुरू में जब एक मैदा है, काटा है हमने, तो उस पर ज़ख़म है। जैसे आपको किसी हाथ पे ज़ख़म लगता है, आप क्या कोशिश करोगे मैं उसको इस्तेमाल ना करूँ। इसी तरह हमारा मैदा है, जब इनिशियल 1-2 महीने होते हैं उसमें ज़ख़म लगा होता है, चोट होती है ना, तो वो सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी कुछ खाते हैं ना तो वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो पेशेंट जो है ना वो इसको ये एक्स्ट्रापोलेट करता है कि ये ज़िंदगी भर मुझे ऐसे ही रहना है। ऐसा नहीं रहता है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती जाती है, एडजस्ट करती जाती है बॉडी इसमें। तो सेफ्टी इसकी 99% है। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं लॉन्ग टर्म में कि प्रोटीन्स की कमी हो जाए, वाइटामिन्स की कमी हो जाए, बाल थोड़े से झड़ने लगते हैं शुरू में, ये सारी चीज़ें हैं। तो सेफ्टी प्रोफाइल इसका बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल में इसके साथ आप लोग डाइट प्लान भी देते होंगे कि इसमें आपका ज़्यादा इंटेक है, जो डाइट्स को उनको यूज़ करें ताकि आपका स्टमक पे भी बर्डन ना हो और आपको प्रोटीन की इंटेक भी पूरी। बिल्कुल, डाइट प्लान, सपोर्टिव मेडिसिन्स भी होती है। ये आपने बहुत अच्छा पहलू उठाया कि ये ऑपरेशन सिर्फ नहीं है, विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पेशेंट को भी पावर दे रहे हैं तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ उसको सिखाएं। सही है। तो हम बुलाते रहते हैं, 3 दिन पे बुलाएंगे, 15 दिन पे, 1 महीने पे, फिर 6 महीने पे, फिर साल में। देखो ये ऑपरेशन है, मैं तो मैसेजेस भेजता रहता हूँ हर 15 दिन पे। देखो तुमने ऑपरेशन करवाया है, ये खाना है तुमने प्रेफरेंशियली, जो आपको मैंने चीज़ें बताई प्रोटीन रिच, तो ये चीज़ें खानी है। रोटी चावल को आप साइड कर दें, मीठे चिकनाई को साइड कर दें। सही है। खाना जो है उसको एंजॉय करें। मैं पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब रोटी चावल की, मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, रोटी और चावल चाहे यहाँ हो चाहे अमेरिका में हो, एक ही टेस्ट की होती है।
टेस्ट असल किस चीज में होता है? बाकी चीज में होता है ना, तो उसको एंजॉय करो ना बाबा। हाँ, ये बात तो है। ठीक है, तो हम मना नहीं करते, क्वालिटी अच्छी रखें। यहाँ मेरा ख्याल है हमारे बच्चों की जब तरबियत हम करते हैं ना, उसमें हम फोकस कर रही होती है, माएं चावल देना ही देना है, रोटी खानी है, रोटी नहीं खाएगा बिल्कुल भूख बन जाएगा, बच्चा कैसे बड़ा होगा। एग्जैक्टली। तो इस ऑपरेशन का सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छा है, अच्छी जगह पे, जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है, पेशेंट के ऊपर भी है, आप उनको इंटरमिटेंटली फॉलो अप करते रहें, अच्छी डाइट का मुसलसल। देखिए वही बात जो शुरू में पहले की ना, यहाँ पे ये पेशेंट्स भी ना बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं लिटरली। पहले 15 दिन, क्योंकि पहले 15 दिन बिल्कुल लिक्विड डाइट होती है, फिर अगले 15 दिन सॉफ्ट डाइट होती है। जैसे समझ लो आप नया बच्चा पैदा हुआ है, पहले 6 महीने लिक्विड डाइट, फिर उसके बाद प्योरी डाइट, सेमी सॉलिड, फिर 1 साल के बाद आप सॉलिड पे आ जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी होता है। तो इंटरमिटेंटली अब देखो, आप 6 महीने पे जब बच्चे को देते हैं, कभी उल्टी भी कर लेता है, वही चिकन कल खिलाओ तो हजम हो जाएगा, वही चिकन कल खिलाओ तो वो निकाल देगा। तो इस तरह हिट एंड रन फिनोमेना चलता रहता है, उससे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। एक तरह से ये आपका न्यूली बॉर्न होता है, न्यूली बॉर्न होता है, और आप एडजस्ट कर जाते हैं उसके साथ। बल्कि समझदारी होती है ना उसमें, तो बच्चे में तो समझदारी भी नहीं होती है। आप तो समझदार होते हैं, अपनी सिलेक्शन से, अपनी चॉइस से आप चीजें मैनेज कर सकते हैं। सो हर चीज के वही बात है कि छुरी से खरबूजा काटे अपना हाथ काटे। हाँ, चॉइस इज योर्स। बिल्कुल। तो आप इस ऑपरेशन को कैसा लेके चलते हैं, उसको उसके बाद उसके कितने बेनिफिट उठाते हैं, ये आपके ऊपर है ना। वरना तो मैंने रिवर्सिबल भी देखे, मेरे पास अपने पास एक खातून आती है और वो पहले से 3 टाइम्स तो वो बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा ऑपरेशन के बाद की बात हो रही है ना। देखिए मैं एक इस पे बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, ये आने वाला था इस पे कि अक्सर लोगों का सवाल कंसर्न ये होता है कि मोटापा तो फिर से वापस आ जाएगा। देखिए हम ना मोटापे को किसी के बिहेवियर प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ नहीं लेते हैं, इट्स अ बीमारी, इट्स अ डिजीज नाउ। अच्छा, इत्तेफाक से क्या है, देखिए डायबिटीज है फॉर एग्जाम्पल, आप कभी एक पेशेंट को शुरू करते हैं, पहले उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे चलाते हैं, यार मीठा बंद करो, वॉक करो, कंट्रोल हो जाएगा। जब वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, फिर आप एक दवाई, फिर दूसरी दवाई, तीसरी दवाई, फिर इंसुलिन, फिर दूसरा इंसुलिन, तीसरा इंसुलिन, फिर डोज बढ़ाते जाओगे, करते जाओगे ना, क्योंकि वो मैनेज नहीं हो रही है। कभी आपने ये कहा डॉक्टर साहब देखिए आपकी दवाई फेल है, इसका मतलब है बस अब मैं दवाई छोड़ दूंगा, ये फेल है बस। अगला पेशेंट आ जाए, देखे इसने इंसुलिन इस्तेमाल किया, फिर भी इसको शुगर अनकंट्रोल है, मैं तो इस्तेमाल नहीं करूंगा। सही है। इसी तरह जो ये मोटापा है, दिस इज ऑल्सो डिजीज, बीमारी है। सही है। आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यूज कर ली, फेल हो गए। आपने मेडिकेशन यूज की, आपकी बॉडी ने फेल कर दिया। आपने एक ऑपरेशन करवाया, उसकी वजह से फेलियर हो गया। ये फेलियर कितने % लोगों में होता है? 30% लोगों में। बिल्कुल 30% लोगों में। मैं बताता हूँ पेशेंट को फेलियर क्यों होता है। वजूहत है। एक तो हमारी बॉडी जो सेट पॉइंट है, जैसे जैसे आपका वेट लूज होने लगता है, आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, एनर्जी कंजर्व करती है, जिस्म ठंडा होने लगता है, भूख ज्यादा लगती है, मगर खा नहीं सकते हो आप। तो जब हमने ये फिनोमेना खत्म कर दिया तो वजन अब क्या होगा, 1 साल तक तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। जब 1 साल के बाद, जैसे मैंने कहा ना, मैदा सहमा सहमा होता है, जब वो मैदा नॉर्मल हो गया, अब आप खाना शुरू करोगे दबा के। जब आप खाने के ऊपर पानी भी पियोगे, कोल्ड ड्रिंक भी पियोगे। देखें 200 ml की कैपेसिटी है ना, आप एक कोल्ड ड्रिंक सुबह दोपहर शाम पी लो, पूरे दिन की कैलोरीज खत्म हो गई, और वो फौरन से कोल्ड ड्रिंक निकल के बाहर भी चली जाएगी, फिर आपको भूख लगेगी। इसी तरह मीठा खाना शुरू कर देते हैं लोग, बड़े बड़े निवाले लेना शुरू कर देते हैं लोग। तो एक तरफ बीमारी है जो कर रही है, दूसरी तरफ हमारा बिहेवियर है। ये भी मैं नहीं कहूंगा कि टोटली ये बीमारी और बिहेवियर का नहीं, सब चीजें हैं इसमें शामिल है। अपना अपना हिस्सा डाल दें। कैसे इससे बचाया जाए? इस तरह से बचाया जाए कि हम एक तरफ मैं काम करूं एज अ फिजिशियन सर्जन, कि उनको इंटरमिटेंटली बुला के मैसेजेस पे, आजकल तो आसानी हो गई है, व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप्स बना लो, आपस में लोग कम्युनिटी बन जाती है। यार तुम्हारा वजन क्यों बढ़ने लगा है, तुम बताओ मुझे, पूरा एक चार्ट बना के भेजो, तुम सुबह से शाम तक खाते क्या हो, पता चल जाएगा। लोग चलते नहीं है, वो ये समझते हैं बस ये करवा लिया अब सब ठीक हो गया। यानी ऐसा हो सकता है कि आप फिजिशियन के पास जाओ, उसको कहो यार ये इंसुलिन है, इस्तेमाल कर लो, डॉक्टर साहब इसके बाद तो मैं सब खाऊंगा, मीठा भी खाऊंगा, सब कुछ खाऊंगा, ठीक हो जाएगा ना। ऐसा नहीं है।
सही है। तो लोगों को समझाना पड़ता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, देखें एक यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको देता चलूं, एक है आइडियल बॉडी वेट, दूसरा है हेल्दी बॉडी। आइडियल बॉडी वेट तो शायद इस ऑपरेशन से आ जाए, हेल्दी बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, यानी कि ये नहीं है कि आपकी जान छूट जाएगी, एक्सरसाइज भी होगी। बिल्कुल। यहाँ लेते हैं कॉल, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर साहब के साथ एक दो बात कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, फरमाइए। डॉक्टर साहब, आपका जो बात करने का अंदाज है ना, मुझे माशाल्लाह 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 आपके बात करने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये जो दीवारों पे चौकिंग होती है कि 3 दिन दवाई खाने से शुगर उम्र भर के लिए खत्म और जोड़ों का दर्द खत्म। वो कहते हैं कि अरबपति बनने के लिए ये तावीज ले लो, अरबपति बन जाओ। भाई जब आप दूसरे को अरबपति बना रहे हो तो आप खुद क्यों नहीं बन जाते? क्या बात की माशाल्लाह। ये मैं आपकी बात को बिल्कुल जो है ना एक्सेप्ट करता हूँ, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया। और आपका जो गुफ्तगू है, अंदाज है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इससे आपके पेरेंट्स की काबिलियत और आपको दी हुई तरबियत का पता लगता है। मुझसे पूछे ना मैं कितनी बड़ी फैन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो यही कहूँगा, बस तो फिर बाजी को लेके डॉक्टर साहब के पास जाइए और इनका ट्रीटमेंट कराएं, इंशाल्लाह बाजी मान जाएंगी। इंशाल्लाह दुआ में याद कीजिएगा। जिनने आपकी परवरिश की, अल्लाह उनका साया आमीन, हमेशा सलामत रहे। आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। अब बाजी को फौरन बुलवाना पड़ेगा आपको। तो जो आपने अभी जो हमारी बात चल रही थी ना कि आधा जो मर्ज है ना पेशेंट का, वो इसी तरह ही हल हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सब डॉक्टर्स ऐसे नहीं है। यही मैं कहने वाला था, टाइम नहीं है हमारे पास इतना, ऐसे रहे नहीं। अच्छा हम लोग लोग एक और भी ड्रॉबैक है, अगर आप थोड़ा तसल्ली से मेरी बात करती हूँ, मैं सुनती हूँ ना, तो मेरे पीछे ये भी कॉम्प्लीमेंट आता है कि जी इनके पास या तो मरीज कम है या इनके पास टाइम बहुत। ये तो है। लेकिन मुझे इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। बिल्कुल भाई, मैं मरीज देख रही हूँ, मरीज को ठीक करना मेरा काम है। मेरा रिस्क ऊपर लिखा है, मुझे पता है उतना मिल जाएगा। मैं क्यों उसके पीछे जो है 4 मरीज ज्यादा बनाने के चक्कर में अपने मरीजों को इग्नोर करूँ? वो फिर आपको पता है क्या, वो टेम्पररी नहीं होता, वो आपका परमानेंसी नहीं रहती, टेम्पररी होता है। आपको मरीज एक दफा आएगा, 2 दफा चला जाएगा आपसे। बिल्कुल। मरीज भी तो वही जगह ढूंढ रहा होता है ना जहाँ वो अपने दिल की भड़ास निकाल सके, अपने बात कह सके। ये बड़ी अच्छी बात है और वाकई घर वालों की तरबियत इस पे बोलती है आपके, और उसका अक्स नजर आता है माशाल्लाह। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको बता दूं, कॉलर्स, लिसनर्स और व्यूअर्स, व्यूअर्स ने तो देख ही लिया, डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़े स्लिम और स्मार्ट हैं। डॉक्टर साहब, पेशेंट ये भी कहते होंगे कि आपको आप अपने जैसा बना दें। अच्छा, इस पे मैं आता हूँ। अभी मैं पिछले साल हज पे गया था, तो यहाँ से जब मैं गया था तो उस वक्त 77 kg था, और वहाँ आपको पता है माशाल्लाह तो हरम भी बहुत बड़ा हो गया है। और उससे बरअक्स हुआ मेरे साथ। अच्छा। खाना पीना इतना होता है ना, सिर्फ खाना है और खाना है, इबादत। तो जब मैं वापस आया तो फूल के गुप्पा हो गया था। 83 kg मेरा वेट हो गया। जो आता था माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरह कहता था, कह नहीं सकते थे कि यार ये देखो क्या हाल करके आया है। बहरहाल, तो फिर मैंने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू की, कुछ दवाइयाँ भी ली सपोर्ट करने के लिए अपने आप को। मगर इसमें ना मैंने क्या किया कि एक स्केल बनाया, 1 to 10 का एक स्केल बनाया कि देखो, जब बिल्कुल भूख नहीं है तो 1 है, और बहुत शदीद भूख लग रही हो तो 10 है, और इसके दरमियान 4 से 6 जब होता है ना तो मॉडरेट होती है। अच्छा, मैं लिसनर्स को ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि अपनी इंसाइट, वो जैसे कहते हैं ना कि अगर इदराक ना होता तो मूसा भी फिरौन के साथ बैठा था। बिल्कुल। तो जब आपके अंदर इदराक आ जाता है ना कि ये जो भूख है इसको किस तरह से मैनिपुलेट करना है, तो ये एक डिफरेंट आपके अंदर ना पैराडाइम हो जाता है। जब आपका 1 से 4 तक भूख होती है ना, या जैसे ऐसे समझ लें खाना खा लिया हो, उस वक्त हमेशा अब वो सिर्फ चीज़ खाते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रेविंग वाली होती है, मीठा हो या कोई ऐसी हाई एनर्जी चीज़ हो, उस वक्त खाने से अपने आप को बचाएं। अच्छा, फिर जब 7 से ऊपर भूख चली जाती है, रेड अलर्ट, यानी आप उस वक्त कुछ भी मिल जाए खा लोगे। अब आपके सामने क्या आएगा, कुछ भी होगा तो जो कुछ आएगा वो ज़्यादातर हाई एनर्जी होगा, रोटी होगी, बिरयानी होगी, सब कुछ होगा। जब 4 से 7 तक की भूख होती है ना, उसमें आपके पास बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। आप आधा 1 घंटा अच्छा खाना तलाश भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर
इस भूख तक पहुंचने के लिए ना आपका तकरीबन 3-4 घंटे गुजर चुका होता है। आपकी बॉडी जो है ना, जो एग्जिस्टिंग आपका ग्लूकोज है वो यूटिलाइज कर रही होती है। जब आपकी बॉडी को ग्लूकोज नया नहीं मिलता है, पुराना होता है, तो एनारोबिक हम जिसको कहें, तो वो ज़्यादा तेज़ी से यूटिलाइज करता है। जब आप बहुत ज़्यादा देते हैं ना, तो वो स्लोली और कम एनर्जी में यूटिलाइज करता है। इस तरह से अच्छा, थोड़ी सी फास्टिंग बढ़ा दें अपनी, 6 घंटे 7 घंटे कर दें, तो क्या करती है बॉडी के जो जिगर के अंदर स्टोर है उनको भी खाली करने लगती है। इस तरह से अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे, ये ज़रूर याद रखिएगा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर ऐड करता हूँ, तो अपनी भूख को कंट्रोल करें। जब ये करना शुरू कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह में जैसे चाय पी के निकलता हूँ, फिर हॉस्पिटल जाके एक अंडा खा लेता हूँ, फिर दोपहर में सिर्फ एक दाल का प्याला लेता हूँ, उससे पहले कोई सलाद वगैरह होता है तो वो ले लेता हूँ, ठीक है। शाम में चाय हो गई, फिर रात में जो खाना होता है उससे पहले जैसे मैंने बताया कि सलाद, फ्रूट जो घर में होता है सब बना के सबसे पहले वो खाता हूँ, उसके ऊपर एक गिलास पानी और फिर जो सालन है थोड़ा सा रोटी या चावल, आपका परफेक्ट बैलेंस हो जाता है। अब इस वक्त मेरा एग्जिस्टिंग 74 kg या अल्लाह, पहले से भी कम हो गए। मेरे पास जब मेरी मुलाकात हुई थी तब 77 तभी मुझे स्मार्ट ज्यादा लगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कांस्टेंट एक स्ट्रगल है, जंग है, और मैं ओपनली इसलिए ऐलान कर रहा हूँ कि ये जंग जारी रहे, ये जंग जारी रखनी है। और अभी तकरीबन आप देखें, आज है 8 तारीख शाबान की, अब हमारे पास सिर्फ 24-23 दिन है रमजानुल मुबारक में। और रमजानुल मुबारक की हैबिट तो देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जो ये महीना दिया है। और अब इस वक्त तो रोजे भी छोटे 12-12 घंटे के होंगे, तो 12.5 घंटे का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 16-16 घंटे के भी रोजे गुजारे हैं। ऐसा ही है। और आप देखिए, एक शुरू में जब रोजा स्टार्ट होता है, पहले दूसरे दिन क्या हाल होता है, बिल्कुल मैदा ऐसा लगता है निचड़ जाएगा, ऐसा ही है, मिड ऑफ द डे आके, बिल्कुल। लेकिन फिर ग्रेजुअली आप देखें एंड ऑफ द रमजान तक तो हमें पता भी नहीं होता। लेकिन हाँ, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो इफ्तार में बहुत रिच इफ्तार करते हैं, क्योंकि वो 10 रोजों के बाद फिर डॉक्टर के पास बैठे। एग्जैक्टली मतलब अक्सर जो है ना, ये जो पेशेंट्स होते हैं वो गॉल स्टोन के साथ, जो पित्ते में पत्थर है, ज़्यादातर पित्ते में पत्थर जो अटैक करते हैं ना, वो रमज़ान में करते हैं, क्योंकि एकदम से आपने 12 घंटे कुछ नहीं खाया और फिर एकदम से आपने ये समोसा, ये पकोड़ा ऊपर डालते जाओ, 12 गिलास चीनी वाला शरबत, बिल्कुल। तो उसमें जो है ना फिर ये होने लगता है। पर अब इसमें ये एक और बात में अभी मैं अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा था, तो जो मेरे पेशेंट्स हैं ना, बहुत सारे पेशेंट्स का सवाल था, डॉक्टर साहब रोज़ा रख सकेंगे इस ऑपरेशन के बाद या नहीं रख सकेंगे? बिल्कुल सही है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू है इसका, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, तो मैं दोनों को टच कर रहा हूँ। बस हम पहले एक जरा सा ट्रैक सुना दें ताकि हमारे लिसनर्स बोर ना हो। बिल्कुल खतरनाक आज अच्छी बातें कर रहे हैं, आज हम आपको दुबला, स्मार्ट और खूबसूरत बनाने की बात। बिल्कुल। सो सुनते रहे सिंध पुलिस FM 88.6। आपके सफर में हम आपका हम सफर, और साथ साथ सेहत के सफर में भी आपका हम सफर। जी वेलकम बैक, हम आ गए वापस टू महरम नारा। जबरदस्त सॉन्ग, मैंने पहले बहुत प्यारा सॉन्ग, मुझे इसकी म्यूजिक बहुत अच्छी लगती है, बड़ी स्लो, और आपकी बोलने के स्टाइल की तरह स्लो। वही कह रहा हूँ, थैंक यू मेरी पसंद को चलाने। नहीं तो आपको बुलाया है तो आपकी पसंद भी हम सराखों पर रखेंगे। जी डॉक्टर साहब, बातें हमारी हो रही हैं। बिल्कुल, हमने दो चीजों का हमने अब एक कॉम्प्लिकेशंस पे हमने कहा था, कॉम्प्लिकेशन पे और इसके आउटपुट पे भी बात करनी थी हमें थोड़ी। तो कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर जो 1% मैंने बताया आपको कि कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मेजर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस वो क्या है, स्टमक को हम जहाँ से काट रहे हैं वहाँ से कोई ब्लीडिंग हो जाए या लीकेज हो जाए, और फिर उसके नतीजे में मतलब ये आउट ऑफ द वे एक कोर्स हो गया ना, ब्लीडिंग की वजह से कुछ भी हो सकता है, मैदा लीक कर जाए तो फिर कोर्स एक डिफरेंट हो जाता है। मगर ये दो चीजें ऐसी हैं जो पेशेंट को केसेस में ऐसा 1%, मतलब आपके पास भी? ओके, ठीक है ना, 1%। मेरे अगर मैं अपने देखूं तो मेरे अब तक 125 पेशेंट्स हो गए हैं जो ऑपरेट किए हैं मैंने पिछले 3 साल में, तो उनमें से 3 लोगों को ब्लीडिंग हुई है, और 2 को और भी रीजन होगा डॉक्टर? देखिए होती है, लेकिन जाहिर सी बात है कोई ना कोई इंसान को अपनी भी एक प्रोपेंसिटी होती है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, मगर इस ऑपरेशन में फिर भी हम काट रहे हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग होने का इम्कान होता है, लेकिन 1% है, ठीक है, जो कि हम रोक नहीं सकते हैं। किसी भी और ऑपरेशन में भी इसी तरह ही होता है, 1% कॉम्प्लिकेशन सीरियस होती है। अब इसमें से अगर पेशेंट निकल के आ जाए, फिर लॉन्ग टर्म में आते हैं, बाज़ औक़ात पेशेंट को जो है ना वो
मैदा सुकड़ जाता है, उसका भी 1 to 2% चांस है, फिर उसमें बहुत वॉमिटिंग ये वो होने लगती है। लेकिन बाकी अदरवाइज देखें बहुत स्मूथ कोर्स होता है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही होती हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहा होता है पेशेंट। जितनी भी बीमारियां हैं, कोमॉर्बिड्स हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल, दमा, ये सब चीज़ें, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हो। मुझे एक पेशेंट का कमेंट याद है, अभी जो है ना वो यूके से आया था ऑपरेट करवाने, अभी मेरे पास फॉलोअप पे आया था आफ्टर 2 years पिछले महीने। कहता है पहले मेरा संडे आता था, मैं कहता था मुझे उठाओ नहीं, मगरमच्छ की तरह मैं लेटा रहता था। कहता है अब संडे का प्लान पहले से बन चुका होता है, ऐसा संडे हम यहाँ कैंप करेंगे, इस जगह पे जाएंगे बच्चों के साथ, एंड आई एंजॉय माय लाइफ फुली। तो इस तरह से जो है ना वो होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस पे भी बात हो गई, सही है। अब आते हैं वजन गिरता कितना है। ठीक है, पहले महीने में ऑन एन एवरेज 8 किलो गिरता है। किसी का 6 भी हुआ है, किसी का 20 तक भी गया है। डिपेंड करता है कितना लॉस करना है, पेशेंट कितना इफेक्टिव है, अपने बारे में सीरियस है, डिसिप्लिन्ड है, सब चीजों पे होता है। फिर हर महीने 1-2 किलो गिरता जाता है और एक लेवल पे आके रुक जाता है। तो हैप्पी वेट होना चाहिए है, बिल्कुल आइडियल की जरूरत नहीं है। हैप्पी वेट हो जिसपे आपकी चीजें, आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। पेशेंट का आइडियल बॉडी वेट 50 है बिलफर्ज, लेकिन 50 पे आने में उसकी बिल्कुल स्किन खत्म हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, ऐसा नहीं चाहिए। 60-65 पे आ जाए, खुश है वहां पे, अपने आप को बेहतर महसूस 60 पे भी आ रहा है तो सब वंडरफुल। और इसको लॉन्ग टर्म 10 साल तक मेंटेनेंस 70% लोगों की होती है। 30% वेट रिगेन करते हैं, लेकिन 70%। अब मैं पेशेंट को कहता हूँ मुझे बताओ कि इस तरह के लोग 100 लोग हों जो ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं, 10 साल के बाद बताओ कितने लोग होंगे जिनको शुगर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा और अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे? एक भी नहीं। मैंने कहा दूसरी तरफ 99% लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जिंदगी इससे बहुत बेहतर होगी। तो ये घाटे का सौदा नहीं है। अच्छा, कोई भी बच्चा पैदा से होता है, दुनिया में आता है इंसान, तो वो कोई भी मोटा नहीं होता। वो सब एक मतलब एक लेवल पर ही होते हैं, 7 पाउंड 8 पाउंड या बहुत तो बहुत 10 पाउंड। अब ये तो सारे हमारे हैं ना सिलेक्शन के, हमने उसको कहाँ तक पहुंचे। अच्छा डॉक्टर, एक बहुत जबरदस्त एक सवाल भी आया है मेरे पास, और वो ये पूछ रहे हैं कि इस ऑपरेशन के बाद जैसे उमूमन ये होता है कि आप सी सेक्शन वगैरह कराते हैं तो वेट नहीं उठा सकते। इस ऑपरेशन के बाद भी क्या वेट उठाने में रिस्ट्रिक्शन होती है? कोई भी ऑपरेशन हम करें जिसमें पेट इन्वॉल्व हो, कोई भी ऑपरेशन हम करें, उसमें 1 महीने तक नीचे झुकना, वजन उठाना सख्ती से मना होता है। रीजन ये होता है कि जो पेट की दीवार होती है वो कमजोर होती है, तो उसके अंदर जो हम टाँके लगाते हैं वो खुल जाते हैं और उसको हम कहते हैं हर्निया बन जाता, तो उसके लिए हम मना करते हैं। बाकी अदरवाइज पेशेंट को चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना, नहाना धोना, नहीं, नॉट एट ऑल। तो लोगों का एक कंसेप्ट होता है बिल्कुल बिस्तर पे बिठा देते हैं, नहीं, चलाएं। हर ऑपरेशन के बाद चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना, नहाना धोना, जख्म को साबुन पानी से वॉश करना, सब चीजें अलाउड है, कोई इसमें परहेज नहीं है। ठीक है ना? तो ये चीज है। एक इम्पोर्टेंट चीज मैं भूल जाऊंगा, जो कि अक्सर खवातीन का जो सवाल होता है, इम्पोर्टेंट सवाल होता है, वो प्रेगनेंसी के बारे में होता है। मैं उस पर जरूर टच करना चाहूंगा। एक तो चीज ये है कि देखें, मोटापे की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, नहीं होते हैं बच्चे। तो जब आपका वजन कम होने लगेगा तो ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कंसीव करने के, नंबर 1। नंबर 2, अक्सर आपने देखा होगा कि जिनको मोटापा होता है अगर कंसीव कर भी लें तो शुगर के इम्कानात ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, बहुत जेस्टेशनल डायबिटीज बढ़ जाते हैं। इसी तरह बच्चे का जो वेट होता है वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सिजेरियन करना पड़ता है। जब आपका वजन कम हो जाएगा, सिजेरियन के चांसेस कम हो जाएंगे। आपके अंदर डायबिटीज का नुकसान कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, उनको तो फायदा कर रहा हूँ, अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी दे रहे हैं उनको अब। तो एक तरफ आपका कंसीव करने का चांसेस बढ़ जाते हैं, दूसरी तरफ सिजेरियन सेक्शन के कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप स्टमक को छोटा कर देते हैं तो प्रेगनेंसी में तो ले मार धाड़ करके खिलाया ही जाता है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्वालिटी खिलाएं, क्वालिटी खिलाएं, क्वांटिटी पे ना जाए, क्वालिटी खिलाएं। अच्छा, ये कंसेप्ट है। या इस जो स्टमक के कट का क्या प्रेगनेंसी की जैसे से ग्रो होता है बच्चा, नहीं, तो कोई इफेक्ट? कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस पे। ठीक है ना? आप सब कुछ खिला सकते हैं, लेकिन काम की चीज खिलाएं। वैसे आप दिन में 3 दफा खा रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं हर 2 घंटे पे खिलाएं आप, मगर एक बोटी, एक दाल का प्याला, एक बोटी, एक हलीम, इस तरह से आप जो काम की चीजें हैं वो खिलाएं। सही है? तो
हाँ ये है कि एक इसका ये होता है कि 5% लोगों में लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता जो है ना मिस कैरेज का या इन सब चीज़ों का रिस्क इतना नहीं है जितना कि जो है ना वो एक ओबीस पेशेंट में जितना रिस्क होता है। का तो बहुत ही मुश्किल होता है, उसको तो कंसीव करना है, उसके लिए एक महाल होता है, अगर हो भी जाए तो वो एक डबल इशू। बहुत अच्छा सेशन भाई, इतना जबरदस्त और इतना टर्निंग। बोलता जाऊं इतनी सारी चीजें हैं तो और मैं कोशिश करी बस समेटती चली जाऊं, मैं बिल्कुल खामोश बैठी हूं। एब्सोल्युटली डेफिनेटली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बोलने की बहुत जरूरत है। अभी जिस तरह से हमारी जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन को हम देख रहे हैं, बच्चे तेजी से मोटापे का शिकार हैं। खुसूसन कोविड के बाद हमने ये चीज बहुत देखी, घर बैठ के खाना टीवी के आगे या फिर अपने मोबाइल्स में और डिजिटल गैजेट्स पे बैठ के खाना और बैठे रहना, खाना और बैठे रहना, ये बहुत ही अलार्मिंग है। अच्छा फिर डॉक्टर साहब, ये अगर जैसे किसी के लोअर साइड जो है वो बहुत हैवी है, स्टमक का लोअर आपने स्टमक को तो कट कर दिया, सही है, ग्रेजुअली वहां से फैट खुद ही डिसॉल्व होता है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना, वापसी का जो सफर होता है वो भी इसी तरह होता है। सबसे पहले जिगर से फैट खाली होगा, फिर पेट के अंदर से फैट खाली होगा, जब फिर आएगी पेट की बारी और हर जगह से फैट झड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए अच्छा, जो आप खाना खाते हैं, मेरा एक पेशेंट को ये होता है, जो आप खाना खाते हैं, क्या खाने को पता होता है कि हमें कहाँ जाके डिपॉजिट होना है? तो अक्सर लोग मुझसे यही सवाल करते हैं कि अगर हम ट्रेडमिल कर रहे हैं तो उससे सिर्फ टांगे स्लिम होती है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, जो भी आप करते हैं पूरी बॉडी से आपका फैट निकलता है। हाँ, ये होता है कि इसमें अगर आप साथ साथ वर्जिश करते जाओ तो आपकी जो स्किन है वो लटकती इतनी ज्यादा नहीं है। लटकती तो है ऑब्वियसली, जब उसमें से चर्बी निकलेगी, बिल्कुल, उसमें से हवा निकाल दिया आप तो काफी दिनों वो तो ऑब्वियस है, वो तो उसका पार्ट एंड पार्सल है। ठीक है ना। तो सफर होगी तो थकन होगी। तो इसी तरह यहाँ पे अगर मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ तो स्किन भी लटकेगी। अब अगर किसी को सेहत चाहिए है तो यहाँ तक ठीक है, किसी को सेहत के साथ साथ कॉस्मेसिस भी चाहिए है तो 1 साल 1.5 साल के बाद आप लाइपोसक्शन एब्डोमिनोप्लास्टी फिर करवाएं, फिर इंडिकेटेड है, क्योंकि एक्सेस स्किन जब निकल जाएगी तो आप स्लिम भी हो जाएंगे, स्मार्ट भी दिखेंगे, हर तरह से आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। That's very अलार्मिंग भाई। डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है मुझे भी शायद आना नहीं, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। शुक्र। तो अब मैं इस खुशी में कहीं मोटी ना हो जाऊं। ये भी बहुत होता है ना खवातीन के साथ, जरा सा उनसे कहा जाए स्मार्ट लग रही है, खूबसूरत लग रही है, बस यहीं पे जो है वो गियर लग जाता है और फिर वो मोटा होना शुरू हो जाता है। सो आज के सेशन में हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने आप को जरूर मॉनिटर करेंगे, अपना BMI देखें और ये देखेंगे आप मोटापे पे कहाँ खड़े हैं, किस लेवल पे खड़े हैं। अगर आपको जरूरत है बैरिएटिक सर्जरी की या एक ऐसे सर्जन की जो आपको गाइड कर सके, जरूरी नहीं है कि सारे लोग सर्जरी करवाएं, जैसे डॉक्टर ने कहा, आप अपने आप को जज करें और किसी भी अच्छे सर्जन से जाके या डॉक्टर साहब से जाके मिलें और अपने बॉडी को जरूर चेक कराएं, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि ऐसा तो हमें लगता है कि हम मोटे नहीं हैं, लेकिन जब बॉडी मास इंडेक्स चेक करते हैं तो वो ज्यादातर एब्नॉर्मल ही होता है हमारा। और हम जो है ये अलम गलम चीजें खा रहे थे, खुसूसन जो हमारे पास आजकल डिलीवरी सिस्टम आ गया है कि हम घर में पकाने की छुट्टी कर लेते हैं फौरन से और हम सोचते हैं कि चलो ठीक है भाई मंगवा लेंगे, खा लेंगे। आपको नहीं पता कि वो कितने चीजों से मिलके बन रहा है, क्या आपके लिए सूटेबल है, क्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हम किसको आइडियल मानते हैं? हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हिस्ट्री को आइडियल। तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है ना? बिल्कुल। तो रसूल की जिंदगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना क्या था कि 40-40 दिन तक खजूर पानी। बिल्कुल। तो क्या उनको कमजोरी नहीं होती थी? बिल्कुल ऐसा ही है, तीसरी लेकिन हम नहीं मानते। हम तो दो दफा खाना ना मिले तो उसी में जंगे भी लड़ी, उसी में सब कुछ हुआ, पेट पे पत्थर बांध के अपनी भूख मिटाई ना। बिल्कुल। तो बस ये जो सूरत है ना, आप उसके आगे जाएंगे, ये जो आयत है कि बेहतरीन नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उसके आगे वाली आयत है ना, उसको देखें उन लोगों के लिए जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं। सही है। तो ये जो दोनों को कंबाइन करोगे ना, देखिए अल्लाह मेरे सामने नहीं आ सकता है, मतलब हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ मगर मेरा एक कॉन्सेप्ट है, आ नहीं सकता है। तो मेरे सामने कौन आया, हमारे सामने बिल्कुल अपना रसूल भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें तालीम दे और हमें कहा गया कुरान पाक बिल्कुल कि आपके लिए बेहतरीन नमूना है। बिल्कुल। तो बस इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो फिर जब 40 दिन खजूर पानी पे 3 दिन चूल्हा ना जलना और ये हाल हो खाने का और इसके बाद भी खूबसूरत इंसान। एग्जैक्टली
बिल्कुल ऐसी Exactly. परफेक्ट बॉडी अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या खूबसूरत सुभान दिल, अल्लाह, क्या बिल्कुल। चेहरा, क्या बिल्कुल। रूह अनवर, बेशक। रुख अनवर, और क्या जुल्फ, और बिल्कुल। हर चीज की तारीफ। और इसके बाद हम ये कहें कि हम एक तरफ का खाना नहीं मिलता तो हम बिल्कुल। कमजोर हो जाते हैं, तो हम तो बिल्कुल। उम्मती हैं जिसके लिए बिल्कुल। सबसे ज्यादा दुआ की है। इसमें बस आखिरी बात कहूँ, हाँ जी, टाइम मेरे बिल्कुल, ख्याल आप में सही कम लिख है, रहे हैं। बस एक आखिरी बात कहूँ कि जो जब बात हुई ना इस्लाम की, जो कुछ चीज़ें हैं ना उसमें मैं आपको कहता जाऊँ। देखिए, खाना हम खाते क्यों हैं? एक तो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, दूसरी साइकोलॉजिकल एक क्रेविंग होती है। अब कुरान मतलब जो हमारे इस्लाम में है ना, सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना। जब बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, बरकत का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब आप अपनी बॉडी के लिए छोड़ के अल्लाह के लिए खा रहे हैं, तो आपकी जो तस्कीन है ना वो उधर चली गई। बिल्कुल सही। फिर आप छोटे निवाले खाएं, अच्छे से चबा के खाएं। खाना जल्दी से मैदे से निकल के छोटी आंत में जाएगा, वहां से हार्मोन्स निकलते हैं जो ब्रेन को सिग्नल देते हैं बस 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 बस, भूख कम होने लगती है। इसी तरह जब आप नीचे बैठ के और पेट को दबा के बैठ के खाएंगे तो उससे जल्दी पेट फुल होने लगेगा। ठीक है। खाने के ऊपर पानी ना पिए, ताकि जो हमारा मैदा है खाना जगह बना रहा है, और फिर एकदम से पानी जाएगा तो मैदा फूलना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है साइज में। इस तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम देख रहे हैं। बिल्कुल इतनी जबरदस्त बातें और इतना जबरदस्त मैसेज हर जगह, हर लोगों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए। डॉक्टर साहब, चलते चलते FM 88.6 के लिसनर्स के लिए कोई खास मैसेज जो आप देना चाहें इस वर्ल्ड ओबेसिटी डे के हवाले से? दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो राइज, ठीक है, रेजोल्यूशन एक अपना बनाए कि ये महीना मुझे ये करना है। राइज R फॉर रेजोल्यूशन, I फॉर इन्वॉल्व इंटायर फैमिली। पूरे फैमिली को कहें कि देखें इसमें हमने इस तरह करना है, चलो बेटा ये तुम जरा सलाद बनाओ, ये करो। शेयर, S फॉर शेयर, E फॉर एंगेज। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो एंगेज करें, किसी और को, एक्सपर्ट को एंगेज करें। दूसरी बात यह है कि यह है प्रिवेंशन साइड पे। अगर किसी का वेट इस हद तक बढ़ गया है कि BMI 32 से ऊपर चला गया है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बिला वजह की बातों में इधर उधर ना, किसी न किसी एक्सपर्ट को एंगेज करें। कहीं से शुरू करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइट से, मेडिसिन से, सर्जरी से, मगर कहीं से शुरू करें। लोगों की बातों में नहीं आए। बिल्कुल नहीं आना। बस ये दो मैसेजेस हैं मेरे। क्या बात की डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे शो में आए और इस वर्ल्ड ओबेसिटी डे जिसका वीक चल रहा है उसमें आपने, मेरा ख्याल है मार्च से किक ऑफ आपने जो है हमारे शो से किया है। तो हम इस उम्मीद के साथ दुआ करते हैं कि हमारे लिसनर्स की समझ में हमारी बात आई होगी। और कहीं भी आप समझते हैं कि आपको कुछ पूछना है, कुछ कहना है, अपनी बात, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले हफ्ते फिर किसी नई पर्सनैलिटी के साथ और नई स्पेशलिटी के साथ बात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।